तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, जिस चीज़ का हमें इंतज़ार था राम मंदिर को लेकर, उसका जल्द ही जो है ये पूरा होने वाला है और जो राम मंदिर है वो बनकर तैयार होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जल्द ही इसका उद्घाटन किया जाएगा। और जो है राम मंदिर जो है काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहा है। चाहे 1992 से जब बाबरी मस्जिद को विध्वंस किया गया था, यहाँ पर पहले मंदिर था, लेकिन बाद में तोड़कर जो बाबर आया, बाबर के जो सेनापति था 1528 में बाबर का जो सेनापति था मीर बाकी के द्वारा इसे तोड़कर जो है राम जन्मभूमि जो मंदिर था उसको तोड़कर यहाँ पर मस्जिद बनाया गया। उसी को आगे जाकर बाबरी मस्जिद कहा गया। यहाँ पर हिंदुओं को पूजा करने का आदेश दिया जाता था, मुस्लिम को पूजा करने का इबादत करने का वहाँ पर आदेश दिया जाता था। और बाहर जो राम चबूतरा था, यहाँ पर वहाँ पर मस्जिद के बाबर जो बाबरी मस्जिद है उसके बाहर एक राम चबूतरा था जहाँ पर पूजा वगैरह की जाती थी। हिंदू जो है पूजा करते थे और अंदर जाकर मुस्लिम जो है इबादत करते थे। तब से लेकर राम जन्मभूमि का जो विवाद चलते रहा। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा कार्य सेवा गठन किया गया। उसके बाद से जो है रामजान की रथ यात्रा चालू की गई, जिसमें बजरंग दल का भी गठन किया गया। आगे जाकर जब कार्य सेवक के द्वारा बाबरी मस्जिद को जब गिराया गया 1992 में, उसके बाद से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को 2003 में इसकी जिम्मेवारी दी गई और कहा गया कि आप पता करिए कि क्या यहाँ पर मंदिर था या नहीं था। तो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि यहाँ पर 50 ऐसे स्तंभ मिले हैं, 50 ऐसे पिलर मिले हैं जिस पर हिंदू देवी देवताओं का इस पर जो है इसका कलाएँ मिलती हैं, तो हिंदू धर्म की तरफ इशारा करती है। उसके बाद से जो राम मंदिर का जो फैसला आता है, जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है, तो वो आता है जो है 5 अगस्त 2019 को, यानी 5 अगस्त 2019 को जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक फैसला दिया जाता है। इसमें कहा जाता है कि यहाँ पर जो अयोध्या है वहाँ पर राम मंदिर बनाया जाएगा। यहाँ पर यानी राम मंदिर का जो स्टोन है वो रखा जाएगा, राम मंदिर यहाँ पर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है फैसला आता है 5 अगस्त 2019 को आता है। लेकिन एक साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अगस्त 2020 को इसका नींव रखते हैं, यानी इसका फाउंडेशन स्टोन रखते हैं। इसका फाउंडेशन स्टोन रखते हैं और चांदी का जो एक ईंट था उसमें जो है फाउंडेशन स्टोन के तौर पर रखा गया था। और जो इसका निर्माण है, जो राम मंदिर का निर्माण है, वो 3 फेज में किया जा रहा है। इसका निर्माण जो है 3 फेज में किया जा रहा है, जिसका पहला फेज जो है, इसका पहला फेज कंप्लीट हो गया है। पहला फेज बनकर तैयार हो गया है। पहला जो इसका चरण है वो बनकर तैयार हो गया है। बेसिकली जो पहला चरण बनकर तैयार हुआ है, इसी का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और कब किया जाएगा, मैं अभी ये डेट बता देता हूँ। तो 24 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 24 जनवरी 2024 को इसका पहला फेज जो है, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। 24 जनवरी 2024 को जो है इसका उद्घाटन यानी जो इसका इनॉग्रेशन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। और इसे कौन सी कंपनी बना रही है, तो राम मंदिर को जो कंपनी बना रही है, राम मंदिर को बना रही है कंपनी, जो कंपनी बना रही है तो LST कंपनी बना रही है, यानी लर्सन एंड टर्बो कंपनी से बना रही है, यानी LST कंपनी से बना रही है। और इसकी कुल लागत जो है 18,000 करोड़ इसकी कुल लागत है। 18,000 करोड़ जो है इसकी कुल लागत बताई जा रही है। और जो है 18,000 करोड़ इसकी जो है कुल लागत बताई जा रही है। और राम मंदिर में जो है जितना भी जो ईंटों का इस्तेमाल किया जाएगा, ईंट का इस्तेमाल किया जाएगा, उसमें हर एक ईंट पर जो है श्री राम लिखा जाएगा, यानी श्री राम, हर ईंट पर जो है श्री राम लिखा होगा। यानी जितना भी ईंट का इस्तेमाल किया जाएगा उसमें प्रभु श्री राम का जो हमारे जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है उनके जो है नाम लिखे होंगे, हर ईंट पर लिखे होंगे। हालांकि जो है यह दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। राम मंदिर जो है दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर होगा। और यहाँ पर जो है राम जी की मूर्ति यानी प्रभु श्री राम की मूर्ति के अलावा यहाँ पर गणेश जी की यानी लॉर्ड गणेशा के अलावा लॉर्ड शिवा की भी मूर्ति रखी जाएगी, यानी इसका जो है मूर्ति रखी जाएगी, यानी कुछ मेजर जो भगवान हैं उनकी भी मूर्ति यहाँ पर रखी जाएगी। और इसका जो मैं बता दूं कि इसका जो निर्माण किया जा रहा है वो नागर शैली में किया जा रहा है, यानी हिंदू आर्किटेक्चर के हिसाब से इसका निर्माण किया जा रहा है, यानी नागर शैली में इसका निर्माण किया जा रहा है। अब नागर शैली क्या होती है,
तो उसको भी हम बता देते हैं कि नागर शैली क्या होती है। तो नागर शैली में क्या होता है कि देखिए जो ये नागर शैली में 5 स्टेप में इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें सबसे बड़ा होता है शिखर, सबसे बड़ा होता है शिखर, सबसे बड़ा क्या होता है, शिखर होता है। उसके अलावा उसके बाद से होता है जो है गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है। उसके बाद से होता है जो है कुड्डू मंडप, कुड्डू मंडप होता है। उसके बाद से होता है रंग मंडप, उसके बाद से होता है नृत्य मंडप। यानी इस तरह से जो है इसका निर्माण किया जाता है। 5 स्टेप में इसका निर्माण किया जाता है, जिसमें सबसे बड़ा होता है तो शिखर होता है, सबसे बड़ा शिखर शिखर होता है। उसके अलावा होता है गर्भगृह, गर्भगृह होता है, गर्भगृह होता है जिससे जहाँ पर मुख्य मंदिर होता है, जहाँ पर मुख्य मूर्ति जो होती है वो गर्भगृह में होती है। मूर्ति कहाँ होती है, तो मूर्ति जो होती है गर्भगृह में होती है। इसके अलावा कुड्डू मंडप, रम मंडप और नृत्य मंडप होता है। और इसके लिए जो जमीन रखा गया है वो 70 एकड़ जमीन रखा गया है, जिसमें 10 एकड़ में मूर्ति एस्टेब्लिश की जाएगी। और जो मुख्य जो मंदिर होगा वो 10 एकड़ में ही होगा। और इसका 70 एकड़ इसके लिए ज़मीन को निर्धारित किया गया है, यानी 70 एकड़ जमीन जो है इसका निर्धारित किया गया है। और जो इसका डिजाइनिंग तैयार किए हैं, राम मंदिर का जो डिजाइनिंग बनाए हैं वो बनाए हैं चंद्रकांत। इन कौन बनाए हैं, चंद्रकांत बनाए हैं, चंद्रकांत के द्वारा इसका डिजाइनिंग किया गया है, चंद्रकांत के द्वारा इसकी डिजाइनिंग किया गया है। ये 5 स्टेप में है नागर शैली में, हिंदू आर्किटेक्चर इसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। और जो है जो इसके अलावा जो प्रभु श्री राम की जो मूर्ति है उसको राम, सिया और लक्ष्मण जी की जो मूर्ति बनाई जाएगी वो जो है शालिग्राम पत्थर से बनाई जाएगी, जो कि नेपाल से लाया गया। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब कुछ दिनों पहले ही जब वो पत्थर जब गाड़ी से ले जाया जा रहा था तो काफ़ी सारे लोगों ने स्टेटस वगैरह लगाया था, जिसमें दिखाया जा रहा था कि पत्थर था और उस पर जो है कुछ भगवे कपड़े से उसको लपटा गया था और लेकर जाया जा रहा था। उसका इतिहास क्या है, तो उसका इतिहास शालिग्राम जो पत्थर को लाया गया था नेपाल से लाया गया था, उसको नेपाल से लाया गया था। नेपाल के काली गंडकी नदी जिसे भारत में आने के बाद इसे गंडक नदी के नाम से जानते हैं। इसी काली गंडकी नदी से लाया गया था। हालांकि जो तुलसी जी थी, यानी तुलसी जो मैया थी, उनका पुराना नाम वृंदा हुआ करता था और उनका जन्म हुआ था तो एक राक्षस परिवार में उनका जन्म हुआ था। और उनके जो पति का नाम था तो ग्रीव नामक राक्षस से उनका विवाह हुआ था। लेकिन आगे जाकर भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया था, ग्रीव नामक राक्षस का। तो भगवान तुलसी ने भगवान विष्णु का श्राप दिया था कि आप पत्थर बन जाइएगा। तो भगवान विष्णु ने भी जो मैया तुलसी है उनको भी श्राप दिया था कि आप जो है काली गंडकी नदी के नाम से जानी जाएंगे। यहीं से जो है शालिग्राम पत्थर को लाया गया है। और जो प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और मैया सीता है उनकी मूर्ति को इसी से निर्माण किया जाएगा। दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।